सबसे पहले आप लोग ये पिक्चर देखिए, 3 हफ्ते पुरानी पिक्चर है जहाँ पे ज़ावी का जो डिसीजन उन्होंने बार्सिलोना को छोड़ के जाने का लिया था दिसंबर के टाइम पे, उसको कॉल ऑफ किया गया और वापस से ज़ावी बोल ने 1 साल और एक्सटेंड कर रहे हैं बार्सिलोना के साथ, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था उसको सी ऑफ करेंगे। मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश कौन है? सब आप देख ही रहे होंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये देखो, ये मोटा बंदा लपोर्ता सबसे ज़्यादा खुश है। और भाई ये हो भी क्यों ना भाई, इसने उस दिन डिनर की पार्टी थ्रो करी थी, जावी और जावी का स्टाफ प्लस मैनेजमेंट के लोग इकट्ठे हुए थे। और देखो, उसके बाद सबको ये लगा था कि यार बार्सिलोना में जो इश्यूज हैं वो सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, अब एटलीस्ट मैनेजमेंट और कोचिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगी वो प्लेयर्स से रिलेटेड इश्यूज होंगे, वो हम ट्रांसफर विंडोज में कवर अप कर लेंगे। मगर ये किसी को मंजूर नहीं था भाई ये चीज़। और अभी जस्ट आपको न्यूज़ आ ही चुकी होगी, वीडियोस आपने देख ही लिए होंगे कि लपोर्ता भाई सैक करने जा रहा है जावी को। कुछ ही दिन की बात है, 2 मैचेस बच रहे हैं भाई उनके लालिगा में, और मुझे लगता है कि भैया उससे पहले ही ये न्यूज़ आ जाएगी हमारे सामने। मगर ये रीज़न क्या होगा इस पर्टिकुलर इवेंट का कि भाई इतना ज़्यादा लपोर्ता गुस्सा क्यों हुआ? देखो, बहुत सारे रीज़न सुनने में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल रीज़न सुनने में आ रहा है वो है कि जावी का ओपनली मीडिया के सामने क्रिटिसाइज़ करना मैनेजमेंट को, कि जो मैनेजमेंट है वो प्लेयर्स नहीं दे रही है। उनका स्टेटमेंट ऐसा नहीं था एग्जैक्टली, बट कुछ कुछ इसी से रिलेट करता हुआ था कि लास्ट 25 ईयर्स पहले भैया कोच की सुनी जाती थी, कोच जो प्लेयर्स चाहिए वो दिया जाते थे। मगर इस टाइम पे भाई जो प्लेयर्स, जो बेसिकली मैनेजमेंट चाहती है वो प्लेयर्स आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे हों। तो एक इस चीज़ से प्लस उन्होंने बोला था कि फाइनेंशियल स्थिति इस टाइम पे भाई हमारी है नहीं इतनी अच्छी, केवल थोड़ी भैया वो है ना कि, आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। तो कुल मिला के मतलब इतना अच्छी हालत है नहीं, और उस हिसाब से प्लेयर्स हम शायद से जिनके लिए हम जा भी रहे हैं वो भी शायद से साइन ना हो पाए। तो फैंस बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और ये उन्होंने कहा था। तो एक रीज़न ये कहने में सुनने में आ रहा, दूसरा रीज़न सुनने में आ रहा कि विक्टर रॉ को जो इन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया है जावी ने, वो उससे इम्प्रेस नहीं है। प्लस क्योंकि जावी क्लियरली ये प्रूव कर चुके हैं कि भैया विक्टर रॉ कैपेबल नहीं है एज अ प्लेयर फॉर बारसा के लिए पर्टिकुलरली। तो दैट मीन्स कि भाई जो साइन किया है विक्टर रॉक को, जो भी उसमें इन्वॉल्व है रहा है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे। तो आई बिलीव सो कि कुछ ना कुछ एक ट्रायंगल वहाँ पे भी बन रहा है। थर्ड रीजन था कि भाई जिरोना ने जो हमको कूटा है ना भाई, उसके बाद जो लपोर्टा गुस्सा हुआ था वो तो सबने देखा, सबने सुना होगा कि भैया वो एकदम बिल्कुल जब मैच खत्म हुआ उसके बाद पागल हो गया था और बोला कि ये बिल्कुल मैं सहूंगा नहीं। और आई बिलीव सो उस टाइम पे उसने क्लियरली बोला था कि अगर सेकंड नहीं फिनिश करती है ला लीगा में बार्सिलोना तो जावी नहीं रहेगा। बट ये यार, ये जो ऑन एंड ऑफ चीज़ें चल रही है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। क्यों हो रही हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा भाई। ये पागल लोग हैं क्या यार? जो भी मैनेजमेंट में बैठे हैं वो पागल है, या फिर टीम में हमारे कोचिंग स्टाफ पागल है, या फिर ये सारे प्लेयर्स पागल है? कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। मुझे पर्सनली भाई मेरे को लगता है कि तीनों डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, और पर्टिकुलरली मैं उन पे ही आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कोचिंग में, यानी कि जावी में क्या प्रॉब्लम है भाई। जावी से रिलेटेड सबसे इजीली मुझे लगता है कि भाई हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जावी की इश्यूज क्या है। जावी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो उसके कुछ फेवरेट प्लेयर्स है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की को भैया मरते दम तक खिलाना चाह रहा, मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि या तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की आखिरी में बुढ़ापे तक खेले, या तो मैं मर जाऊं, वो वाला सीन उसने रख रखा है कि भैया रॉबर्ट रॉबर्ट लेवेंडोस्की को छोड़ ही नहीं रहा है वो पीछा। सिमिलरली उसके एक दो प्लेयर्स और है भाई, अरोहो को काफ़ी अच्छे से मानता है, और मिस्टेक्स अरोहो की आती हैं, उसकी पे उसने कुछ खास रिएक्शन उसका आया नहीं। जबकि भाई सेम टीममेट गुंडोवान का रिएक्शन आया था। मुझे लगता है कि कोच का वैसा रिएक्शन आना चाहिए जो कि गुंडोवान का आया, बट कोच का उस तरीके से रिएक्शन कुछ आया नहीं। सिमिलरली फ्रैंकी डियोंग को काफ़ी पसंद करते हैं, रोबोटो को पसंद करते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स जो फेवरेट प्लेयर्स हैं इनके, उनको ये बार बार पिक करते हैं रोबोटो को छोड़ के। बट पर्टिकुलरली लेवेंडोस्की के साथ पता नहीं कौन सा रिलेशन है भाई, मुझे समझ में नहीं आता है। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशंस बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव रहे पूरे सीजन भर, अगर हम देखा जाए तो मुझे एक ही मैच में थोड़ा इम्प्रेसिव लगा इनका सब्स्टिट्यूशन, वो भी मुझे लग रहा है लक है, फ्लूक है एक तरीके से। वो है, आपको पता ही है, चैंपियंस लीग में पीएसजी के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में जो इन्होंने पेड्री को डाला था, और उसके बाद जो भी चेंजेस उन्होंने किए थे वो अच्छे चेंजेस थे। बट मुझे वो फ्लूक लग रहा है क्योंकि भाई पूरे सीजन भर हकता हुआ है बंदा। ये लेवेंडोस्की को उतारना ही नहीं चाह रहा था भाई टीम से भाई। ये लेवेंडोस्की हग रहा है भाई, हग रहा है, हग रहा है। आपको पता है कि फेरन टोरेस इज प्रूविंग हिमसेल्फ भाई, वो अच्छा खेल रहा है, वो गोल्स निकाल रहा है। जब उसका फॉर्म था
तब भाई साहब आपने उसको खिलाया ही नहीं यार, लिटरली नहीं खिलाया भाई। मतलब क्या ही हो रखा था यार। जब अब फ्रांट टोरेस का जब पूरा फॉर्म निकल गया, पूरा सीजन बक खत्म कर दिया उसने खेलना, उसके बाद अब वो थोड़ा बहुत खेलने को उसको मिल रहा है। सिमिलरली विक्टर रो के साथ भी यही सिचुएशन हो रही है। अगर आ गया बंदा तो थोड़ा सा तो चांस दो। हमें कैसे पता चलेगा भाई? आप 10 मिनट 5 मिनट तो खिला लो, हमें भी तो पता चलना चाहिए कि भाई हाँ सीरियसली ये बंदा पे कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट 4-5 गेम का एक विंडो, एक जो साइज होना चाहिए था जिसको हम एनालिसिस कर लेते हैं एज अ फैन हम लोग भी कि भाई हाँ यार विक्टर रोक में अभी भी रॉनेश है और इसको कहीं ना कहीं बाहर लोन पे जाना चाहिए, फिर किसी अदर टीम में जाना चाहिए। ये प्लेयर अभी करंटली जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ये बार्सिलोना के लिए कैपेबल नहीं है एज अ प्लेयर। बार्सिलोना कैपेबल प्लेयर नहीं है। तो कुछ डिसीजन मुझे इस पर्टिकुलरली ये सही नहीं लगे। थर्ड चीज़ मुझे लगी यार कि भाई कॉल आउट नहीं कर रहा था ये। कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप कॉल आउट नहीं कर रहे हो। अगर आपको मैनेजमेंट से इश्यूज लग रहे हैं या फिर आपको साइनिंग्स नहीं इनफ लग रही हैं, तो आप कॉल आउट तो करो एटलीस्ट, जो कि उसने इस टाइम पे किया, जो अभी जस्ट उसने किया। यार मुझे पर्सनली लगता है कि यार इस समय भी स्टिल हमें जावी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। डिसीजंस कैसे भी हो, ये जो दो चीज़ें इन पे अगर वो जावी अपना काम करते हैं नेक्स्ट सीजन, मुझे लगता है कि मतलब हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जीतना ना जीतना बात की बात है, बट परफॉर्मेंस जो इस सीज़न में बहुत घटिया तरीके से लैग करी है एकदम बिल्कुल ही, वो मुझे लगता है कि निकाल सकते हैं यार हम लोग। अब क्या बोलें भाई। और ये जो पर्टिकुलर जो कोचिंग का जो मैं इशू बता रहा हूँ, ये 100% में से सिर्फ 15% ये इशू है, कोचिंग लेवल पे जो इशू है। सेकंड चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है टीम और टीम की परफॉर्मेंसेस। इंडिविजुअल प्लेयर्स की अगर हम बात करें जाए तो भाई लेवेंडोस्की सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं भाई, बिल्कुल एज अ लीडर, कचड़ा कचड़े को लीड कर रहे हैं इस समय वो अपने। और क्या परफॉर्मेंस आई यार इस सीजन में, मतलब पिछले सीजन से क्या स्लाइड हुआ यार भाई इनका, बिल्कुल ही करियर एकदम बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस। मतलब 80 to 90% मैचेस इन्होंने इस सीजन के हगे होंगे, टोटली 10% या 15% मैक्स टू मैक्स इन्होंने अच्छा खेला होगा, गोल्स निकाले होंगे, और जिस जो चीज़ हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो किया होगा सिर्फ 15% मैचेस में। और आप यार इस प्लेयर को आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आप इसको सेल नहीं करोगे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। 36 ईयर ओल्ड ये 35-36 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। अब इनके लेग्स नहीं बचे उतने कंपेरेटिवली, जो अब हमें जिस तरीके की जो हम फुटबॉल खेल रहे हैं ना उस तरीके की अब मुझे नहीं लगता कि लेवेंडस्की के पास कैपेसिटी है, और क्वालिटी भी नहीं रहेगी ये भाई। तो अगर इस समय अगर उनके पैसे मिल रहे हैं तो भाई बेचो। सिमिलरली अगर हम बात करिए जाए फ्रेंकी डियोंग, भाई कब से कॉन्ट्रैक्ट स्टॉल कर रहा है, और ऑन पिच भी यार उसकी परफॉर्मेंसेज उस तरीके नहीं आ रही भाई जिस तरीके की हम कभी देखे थे। हमने भाई एक सीजन हमने देखा था फ्रैंकी डियोंग अच्छा खेला था, बट उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल तक पहुंच पाया है। तो आपको ऑलरेडी एक डिप देख चुके हो आप फ्रैंकी डियोंग का, उसके बावजूद भी आप सोच रहे हो कि ये मेरा बेस्ट प्लेयर है। तो नहीं 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 भाई, इसको अगर आपको पैसा मिल रहा है तो बेचो और एक सीडीएम बढ़िया सा ले आओ। ठीक है, और इनके अंदर इन दोनों प्लेयर के अंदर मुझे ना वो इंटेंसिटी नहीं दिखती। आप देखो ना फरबीन लोपेस को पकड़ लो भाई, एक ये नया लौंडा है, यंग लौंडा। ठीक है, वो एक पागलों की तरह खेलता है, उसको पता है कि भाई मेरे को बैच के लिए खेलना है। ठीक है, ये दोनों बंदे नहीं है, उनके अंदर वो जज्बा नहीं है भाई। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन दोनों कचड़े को तो एटलीस्ट इन दोनों को निकालिए, और इनके साथ निकालिए रोबर्टो, ये रोमियो, और भाई इनोगिनो मार्टिनेज, फलाना ढिंकाना, इन सब को निकालिए। ये कुछ पैसे मिलते हैं इनसे, तो एक दो प्लेयर्स अच्छे लेफ्ट विंगर और सीडीएम लेके आइए, और शायद से फिर उसके बाद हम कुछ सोचते हैं। रफीना को बेचने की बातें कर रहे सालो, मार खाओगे मेरे हाथों से, मार। भाई पागल वालों को हो गए क्या? दिमाग विमाग है कि नहीं यार कुछ? क्लैरिटी मतलब कुछ है कि नहीं तुमको कि फुटबॉल क्या है क्या नहीं है? थोड़ा अभी पैसे अगर तुम्हें इकट्ठे करने तो भाई तुम फ्रैंकी डियोंग को बेचो, वहां से पैसे ज़्यादा मिलेंगे। रेफिना जो एक अच्छा प्लेयर है, जो अच्छा कर रहा है इस समय, 2 सीजन से मुझे दिख रहा है भाई वो क्लियरली अच्छा कर रहा है, तो काहे को उसको बेचना हो रहा है? खैर, पागलपन तो है ही, बट अगर एक जेलब की अगर हम बात करी जाए ना, इस टीम में यार केमिस्ट्री की थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। आप देखो अरोहो का जो इंसिडेंट हुआ था पीएसजी के अगेंस्ट, उसके बाद गुंडोवान ने जो बोला, उसका रिएक्शन फिर अरोहो ने जो दिया, वो मतलब एक जनरली एक टीम का वो नहीं होता। आप अगर मिस्टेक कर रहे हो तो दूसरा टीम मेंबर अगर जो आपका सीनियर है हर चीज़ में, तो वो अगर आपको सजेस्ट कर रहा है कुछ चीज़ इंप्रूव करने के लिए, तो आपको सजेशन लेना चाहिए यार। क्रिटिसाइज, ये क्रिटिसाइज तो नहीं किया ना उसने, वो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो उसने हाईलाइट करी, और ऐसे भी नहीं हाईलाइट करी उसने, एक अच्छे मैनर में हाईलाइट करी। बट छोड़ो, अरोहो की भी बात कर लेते हैं। अरोहो का जाना ना जाना, इस पे यार मैं खुद ही पर्टिकुलरली सेल्फ डाउट पे हूँ कि भाई इस चीज़ में क्या मेरा मतलब खुद से मैं अलाउ करूँगा कि भाई अरोहो को मैं सेल करवा दूँ या नहीं। तो मेरा भाई क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में ही लग गया है कि भाई नहीं,
मैं एक टाइम को लगता है कि ये एक्सपीरियंस को शायद से हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, बट एक टाइम पे लगता है कि भाई जिस तरीके की इसकी मिस्टेक्स हो रही हैं, अगर कोई 100 मिलियन दे रहा है तो भाई फट से लेके बेच दो ना, खत्म कहानी। तो ये पर्टिकुलरली एक ऐसा प्लेयर है जिसपे मैं अभी भी खुद ही डाउट में हूँ, बट बाकी सब में मुझे अच्छे से क्लैरिटी है। और मुझे भी लगता है कि आप लोगों में भी होगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि लेवेंडोस्की फिर फ्रैंकी डियोंग के साथ क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए फिर रख लेना चाहिए, जो कि मुझे लगता नहीं कि भाई वर्थ इट है। नाउ बात कर लेते हैं भाई मैनेजमेंट के बारे में। तीसरा जो सबसे बड़ी मिस्टेक या फिर ये जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करी है ना, अच्छा मैंने प्लेयर्स का परसेंटेज नहीं बताया। तो प्लेयर्स जो मिस्टेक्स कर रहे हैं और जिसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बार्सिलोना के अंदर, ये 35% तक मुझे लग रहा है कि है। इन दी एंड ये दोनों कोच और ये प्लेयर्स का जो टीम का जो केमिस्ट्री है या फिर ये जो इक्वेशन बन रही है, ये 50% की जिम्मेदार है हमारी प्रॉब्लम्स के लिए। मगर जो इंडिविजुअली पूरा एक चीज़ है 50% ले रही है, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मिस्टेक्स आप देखिए, पूरा क्रोनोलॉजी में चलते हैं वापस से। जावी ने सैक जो जावी ने क्विट करने का जो दिसंबर में डाला था, न्यूज़ आई थी, उसके बाद भाई ये लपोर्ता रोने लगा। उसने रिन्यू करवाया, आपने फोटो देखी ली। उसके बाद अब वापस से ये चीज़ें जो वापस उठ के आई हैं आफ्टर जिरोना के मैच के बाद कि भैया हम सैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो क्यों नहीं है? मेरे को ये क्लैरिटी नहीं आ रही है। और आप टू एंड फ्रो क्यों कर रहे हो? या तो आप जावी को रखो या तो नहीं रखो। और अभी भी भैया ये रोल अभी भी ये मीटिंग कर रहे हैं जावी के साथ, एक मीटिंग। अगर आपके अंदर इतनी क्लियरिटी है तो आप जावी को सैक कर दो। हमने देखा भाई इब्राहिमोविच ने अपने जो कोचेज हुआ करते थे उनको भैया टनल में सैक कर देता था। अगर उसको इतनी क्लियरिटी थी कि भैया मुझे ये कोच नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बट आपके अंदर वो क्लैरिटी ही नहीं है यार। तो आप प्लीज़ इस चीज़ में तो भाई क्या बोलूँ मैं, लपोर्ता ने दिमाग ख़राब कर दिया है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई, ये आंसू बहाता है बंदा ये लपोर्ता, मगर इसके घड़ियाली आंसू हमने मेसी के केस में देख लिया। अब जावी के केस में भी आप देखोगे भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से जावी जाएगा यहाँ से इस समय। और भाई क्या बोले यार, ठीक है। मगर एक चीज़ और है भाई, सुनने में आ रहा है कि डेको को भी निकालने वाले हैं शायद से। डेको की पर्टिकुलरली मैं बोलूँ कि जिम्मेदारी क्या थी यहाँ पे, जो विक्टर रो की साइनिंग थी वो डेको की साइनिंग थी। जावी का खास इंटरेस्ट था नहीं, उसको सीडीएम चाहिए था, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो इस चीज़ में जब साइनिंग ही गलत हुई है, ये कोच मान रहा है। और कोच ने कुछ ना कुछ डेटा ज़रूर दिखाया होगा मैनेजमेंट को, तो जिसके बेसिस पे मुझे लग रहा है डेको को जाना चाहिए और वो जा भी रहा है। तो इस समय यार देखो, मैनेजमेंट तो पगला गई है। टोटल इन टोटल अगर अब बात करी जाए तो मैनेजमेंट का हो गया है दिमाग फेल। गोटे एकदम बिल्कुल हिल गए हैं और पागलपन का जो दौरा है वो पड़ गया है इस टाइम पे, ठीक है। और डिसीजंस क्या आता है बाय द एंड ऑफ द दिस डे, या फिर जो भी मतलब दो दो मैचेस के बाद जो भी डिसीजन निकल के आता है, वो क्या होता है भाई वो मुझे नहीं पता। जावी के चांसेस 90% तो यही लग रहा है कि भैया नहीं रुकने वाला, मतलब नहीं रुकने वाला नहीं इन द सेंस नहीं रहने देंगे उसको। और अगर ये होता है तो उसके बाद भाई बुरा हाल हो जाएगा यार, मुझे तो ये लग रहा है सीरियसली यार, बुरा हाल हो जाएगा। मतलब क्या ही होगा उसके बाद तो आप एज्यूम कर लो। तो भाई सबसे बड़ी जो शख्सियत है यहाँ पे जिसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो है लपोता और डेको। और ये इनमें से एक बंदा तो शायद से जावी के जाने के बाद भी रहेगा और आगे भी फ्यूचर में मिस्टेक्स करता रहेगा। तो मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हमें एज अ फैन एक थोड़ी सी आवाज़ उठानी चाहिए अगेंस्ट लपोर्ता। और भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ सोशल एक वोटिंग कुछ तो करवाओ भाई, जिसमें भाई ये लपोर्ता के जाने का एक लेटर वेटर साइन हो जाए, जिससे कुछ हो भाई कि ये निकले यहाँ से भाई। हमसे ना झेला जाएगा भाई लपोर्ता। अगर आप खाली कर रहे हो तो सब कचरा साफ कर दो ना भाई। डेको हटा दो, जावी हटा दो, लपोर्ता हटा दो, कोई बढ़िया प्रेसिडेंट ले आओ, बढ़िया कोच ले आओ, बढ़िया हमारा स्पोर्टिंग प्रेसिडेंट ले आओ। कुल मिला के भाई एक क्लब में एटलीस्ट मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ तो अच्छा हो। अगर प्लेयर्स नहीं भी मिल रहे हैं ढंग के, तो क्या पता यही तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ जादू दिखा दे और हम लोग शायद से लालिगा फिर से जीत जाए, जो कि मुझे भाई बहुत दूर का ड्रीम लग रहा है। बट ठीक है, आई थिंक आप लोगों के सजेशंस क्या हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैं तो बहुत ही ज़्यादा हताश हूँ करंट सिचुएशन से, सैडनेस एकदम बिल्कुल कमरे में भरी हुई है। आप डार्कनेस देख सकते हो, नहीं भाई डार्कनेस अभी कैमरे में दिख नहीं रही, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा दी अप कर दिए, बट स्टिल ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट में, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल को भाई सपोर्ट करो थोड़ा सा। अब जो भी ये न्यूज़ आने वाली है भाई, इसको हम पूरा इंटेंशनली फोकस करके कवर करेंगे, आप लोगों के सामने लेके आएंगे, ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी ले आए। मैं तो वेट कर रहा था कि जावी की कोई न्यूज़ आए तो फिर मैं वीडियो बनाऊं, बट मुझे लगता है कि आज किसी भी हाल में ये वीडियो जानी चाहिए, तो मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ। बाकी अब कल जो होगा उसको फिर से कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।